हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं एक नया वीडियो के साथ आया हूं और जिसमें मैं बताऊंगा कि आरजेडी एमआईएम से गठबंधन क्यों नहीं करना चाहती, आखिर क्या वजह है, क्या मजबूरी है उसकी जो वो गठबंधन नहीं करना चाहती। तो आप देख रहे हैं शब्बीर रिस्पेक्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के सियासी में एक इलाका ऐसा भी है जिसका नाम लेते ही सभी के दिमाग में एक ही बात आती है, सीमांचल, जहाँ से यह तय करती है कि कौन जीतेगा और कौन नहीं। तो सीमांचल में 4 जिले हैं, जिसमें पहला है पूर्णिया, दूसरा कटिहार, तीसरा अररिया और चौथा किशनगंज। इन जिलों की खासियत यह है कि हर दूसरा वोटर मुस्लिम। सोचिए जरा, किशनगंज में मुस्लिम आबादी 68% है, वहीं कटिहार में लगभग 40% और पूर्णिया में कम नहीं है। यही वजह है कि जब जब चुनाव होता है तो एमआईएम मौजूदगी से सियासी पटरियां बेचैन हो जाती है। हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें से लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीमांचल में 4 सीटों पे 2 कांग्रेस, जो एक जदयू और एक निर्दलीय विधायक पप्पू यादव थे। अगर हम बात करें ये विधानसभा में ट्रांसफ़र हो जाए तो कैसा होगा। तो चलिए ये सबको अभी छोड़ते हैं फिलहाल। अगर एमआईएम अलग हो जाए तो सोचिए, एमआईएम अकेले चुनाव लड़ ले तो सबसे बड़ा नुकसान किसको होगी। 2020 में जब चुनाव हुए थे तब सीमांचल में 12 सीटें मिली थी, बीजेपी को 8, जदयू को 4 और एमआईएम को 5 सीटें मिली थी। वजह है कि 2015 में महागठबंधन को बहुत बड़ा मार्जिन से सीट मिला था। तो सीमांचल की कहानी यही है। अगर एमआईएम साथ आती है तो समीकरण बदल सकता है, और अगर अलग हो जाती है तो नुकसान सीधा तौर पे महागठबंधन को होने वाला है। अब देखना यह है कि ओवैसी के साथ तेजस्वी मिलकर जदयू बीजेपी के खिलाफ लड़ती है, या आने वाला टाइम में एमआईएम अलग लड़ते हैं और आरजेडी अलग लड़ते हैं। तो इसमें तो सीधा नुकसान आरजेडी को होने वाला है, क्योंकि एमआईएम ने 5 सीट जीता है, वो उसने अपना ताकत वहाँ पे दिखाया है। तो इसलिए 3 सीट ऐसे थे जिसमें वो 2 नंबर पे रहे थे। तो कहने की मतलब है कि आने वाला टाइम जो अभी 2025 चल रहा है वो पहले की तुलना में अलग है। पहले एमआईएम कुछ हद तक कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी 5 सीट लड़के जीत चुकी थी। लेकिन अभी वो सबसे ज़्यादा ताकतवर सीमांचल में है, और यकीन मानिए अगर मुसलमान एक तरफा वोट दे देते हैं तो 10 से 12 सीट आना कंफर्म है। यही वजह है कि आरजेडी को साफ डर लग रहा है। दूसरी बात है, एमआईएम को इसलिए शामिल वो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम एमआईएम को शामिल करते हैं तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी, और जब ताकत बढ़ेगी तो आरजेडी तो घटेगी। इसलिए वो नहीं चाहते कि एमआईएम को साथ लें। दूसरी बात है, सिर्फ वो वोट लेना जानते हैं, एमआईएम को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। यही बात असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आप हमारा वोट तो लेते हैं लेकिन हमें हिस्सेदारी नहीं देते हैं। तो आप इस वीडियो पे अपनी राय क्या देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।